हेलो एवरीवन। एक खूबसूरत से फूल जो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है अडेनियम और इसे डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल गर्मियों के मौसम में भी बिल्कुल भर भर कर फूल देते हैं। तो आप लोग इस पौधे को बिल्कुल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास ये प्लांट्स है तो किस तरीके से आने वाले ठंड के मौसम में इसकी केयर करनी है, आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। ये फ्रेंड्स हाइब्रिड वाली अडेनियम रोजी वैरायटी जिसे बोलते हैं, देख सकते हैं कि कितने कलरफुल इसके फूल आते हैं और बिल्कुल मल्टी लेयर में इसमें फ्लावरिंग होती है। साल भर में लगभग 9-10 महीने फूल खिलते ही हैं, बस सिर्फ 2 महीने के लिए जनवरी, दिसंबर और जनवरी 2 महीने सिर्फ इसका डोरमेंसी का टाइम होता है और बाकी लगभग हर साल 9-10 महीने बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग होते रहते हैं। देख सकते हैं ये लोकल वाली वैरायटी है जिसमें कितने खूबसूरत बिल्कुल भर भर कर गमलों में फूल खिलते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने प्लांट्स में आने वाले मार्च अप्रैल में इसी तरीके से फ्लावरिंग चाहते हैं फ्रेंड्स, तो किस तरीके से आपके प्लांट की केयर करनी है कि आने वाले समय में आप लोगों को भी इतने भर भर कर फूल मिले। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता, स्वागत करती हूं अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहे ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस प्लांट्स की कैसे कटिंग लगानी है, कैसे केयर करनी है और किस तरीके से आप लोगों को इसकी देखभाल करनी है। देख सकते हैं कि अभी ठंड का मौसम धीरे धीरे शुरू हो गया है तो इसकी पत्तियां अब धीरे धीरे पीली पड़ने लगी है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देख पा रहे हैं कि अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और सभी ब्रांच पर बिल्कुल भर भर कर कलियां बनी हुई हैं। तो इसीलिए मैं बोली कि साल भर में बिल्कुल 9 से 10 महीने ये फ्लावरिंग करते ही हैं। सिर्फ हल्का सा लास्ट जनवरी और दिसंबर में ये डोरमेंसी में जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को कैसे केयर करनी है, कैसे मिट्टी इसकी बनानी होती है। फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी बिल्कुल बेल ड्रेन बनानी होती है। देख सकते हैं ये हाइब्रिड वाली है, जो देसी प्लांट होते हैं लोकल वाले उस पर ग्राफ्ट किया रहता है। तो जहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग, ग्राफ्ट किया हुआ है, ऊपर से इसकी न्यू न्यू ब्रांच निकली हुई है 3 और इस पर फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यही वाली जो ब्रांच आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल लंबी सी, जैसे कैसे गुलाब में कोई शक्कर ब्रांच निकलती है रूट के पास से, बिल्कुल वैसा ही मुझे ये लग रहा है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई है एक भी बार और ये ब्रांच बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है जैसे गुलाब में देखने को मिलता है। इसके पत्तियों का शेप भी आप लोग देख सकते हैं, जो ओरिजिनल ऊपर की पत्तियां हैं बिल्कुल ऐसे लंबी और पतली साइज की है और इसकी पत्तियों का साइज बिल्कुल जो देसी वाले होते हैं एडेनियम उससे मिल रहे हैं राउंड शेप में। आप लोग दोनों के पत्तियों का साइज और शेप देखकर समझ सकते हैं कि दोनों को पत्तियों का शेप अलग अलग बिल्कुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि इस ब्रांच को कट कर दूँ। देख सकते हैं आप लोगों को मैं पत्तियाँ दिखा रही हूँ कि ये पत्तियों का शेप देख सकते हैं। ये बड़ी वाले जो अडेनियम है लोकल वाले इस तरीके से गोल गोल आते हैं इसमें और ये प्लांट्स में भी फिर से बहुत सारी कलियां इसमें निकल गई हैं और इसमें एक सीड पॉट भी बना हुआ है फ्रेंड्स। तो सीड पॉट इसमें बने हुए हैं और इसमें सभी ब्रांच पर बहुत सारे कलियां भी बनी हुई हैं। धीरे धीरे ये डोरमेंसी की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन अच्छे केयर और अच्छी देखभाल के कारण देख सकते हैं कि सभी ब्रांच पर बिल्कुल कलियां आई हुई हैं। बस 1 से 2 दिनों में ही फ्लावरिंग उसमें मिलने वाले हैं। इसके कॉडेक्स आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने बड़े और कितने अच्छे कॉडेक्स इसके बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। ये प्लांट्स मेरे पास पिछले 5 सालों से है और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग भर भर कर होते हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही स्टार्टिंग में इस पर फ्लावरिंग दिखाई थी, ये फ्रेंड्स वही वाले प्लांट्स हैं और फिर से देख सकते हैं कि इस समय सभी ब्रांच पर बिल्कुल कलियां बनी हुई हैं और डोरमेंसी के भी आप लोगों को साइन मिल रहे होंगे कि पत्तियां पीली होकर गिर रही है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप लोग सीड पॉट देख रहे हैं, इस सीड पॉट अब मैच्योर जब हो जाते हैं तो फिर बीच से क्रैक आ जाते हैं, तो फटकर इसके सारे सीड्स जो है हवा में उड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को इसके सीड पॉट को किसी धागे या रस्सी से हल्का सा बांध देना चाहिए ताकि सीड पॉट उड़े नहीं। देख सकते हैं ये मैं कुछ दिन पहले का रिजल्ट दिखा रही हूँ। इस तरीके से सीड पॉट जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्रैक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको यहाँ पे इस तरीके से बांध देना चाहिए जब सीड पॉट बना रहे फ्रेंड्स। तो ध्यान रहे कि बिल्कुल बारिश के मौसम में आपको नहीं रखना है। चलिए, देख सकते हैं पत्तियों को मैं दिखा रही हूँ। इसको जो हाइब्रिड वाले थे मैं सोची थी कि उसको कट कर दूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे जब कट करने लगी तो मुझे लग रहा है कि ये कलियाँ निकल रही हैं।
तो बस मैं 2 से 3 दिन और वेट करती हूँ। अगर कलियाँ होगी तब तो अच्छी हो जाएगी, कि देखती हूँ कि इस ब्रांच पर किस कलर के फूल आते हैं। तो इसीलिए मैं इस ब्रांच को कट करना कैंसिल कर दी हूँ। मैं सोच रही थी कि इस ब्रांच को कट कर दूँ और अच्छे से थोड़ा सा खाद वगैरह देकर इसे डोरमेंसी के लिए आराम से रेस्ट करने दूँ। लेकिन फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कलियाँ निकल रही हैं, इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ, उस ब्रांच को मैं कट नहीं की हूँ। तो चलिए इसमें हम लोग फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो अभी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डोरमेंसी में ही जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स 2 मंथ है और सभी में बिल्कुल कलियाँ निकली हुई हैं, तो इसको हल्का सा फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ। एक गोबर की खाद है और थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर भी आप लोग डाल दें, या तो हल्दी पाउडर, ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे। ठंड के मौसम में फ्रेंड्स ध्यान रखें कि पानी बहुत ही कम मात्रा में दें, बिल्कुल 8 से 10 दिनों में एक बार, वो भी बिल्कुल चेक कर कर। जब भी पानी दें तो फंगिसाइड पाउडर या तो हल्दी पाउडर घोल कर ही पानी दें। ये प्लांट थोड़े से फंगिस लगने पर थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलिए ये प्लांट्स में जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये दूसरे प्लांट्स है। ये लोकल वाले जो वेराइटी है उसका मैं कटिंग से तैयार की थी 2 साल पहले। तो ये फ्रेंड्स इस साल बारिश में मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया था कि बारिश के पानी में और नीचे ज़मीन पे ही बिना स्टैंड के रह गए थे। तो नीचे से भी पानी लेते रहे और ऊपर से भी पानी लेते रहे, इसलिए इसके कोडेक्स ख़राब हो गए थे। तो मैं इसको कोडेक्स को देख सकते हैं निकाल कर इसका ट्रीटमेंट की थी और फिर इसको रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट किए हुए मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। ये मैं जब उसमें ट्रीटमेंट कर रही थी उस समय का भी मैं वीडियो अपलोड की हूँ अपने चैनल पर। अब जब 2-3 महीने हो गए हैं तो बिल्कुल ये सेट हो गए हैं और नए नए ग्रोथ बिल्कुल निकालने लगे हैं। तो इस प्लांट्स की कटिंग और प्रूनिंग अभी कर देंगे हम लोग, तो आने वाले मार्च अप्रैल के महीने में इसमें बहुत ही अच्छे से भर भर कर फ्लावरिंग होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते हैं। देख सकते हैं जहाँ से ये कोडेक्स ख़राब हो गया था, ये प्लांट्स मैं कटिंग से लगाई हूँ। जो हाइब्रिड वाली सबसे बड़ी वाली जो प्लांट्स आप लोगों ने देखा, उसी का मैं ये कटिंग लगाई हुई थी। तो फ्रेंड्स इसके ब्रांच को जब कट कर देंगे हम लोग और हल्का सा खाद दे देंगे, तो ये आने वाले 2 मंथ आराम करेंगे और बिल्कुल फरवरी से इसमें नए नए ग्रोथ निकलने लगेगी और फिर हमारे प्लांट्स पर बहुत सारे ब्रांच होंगे। तो समझिए कि जितने ब्रांच होंगे उतने ब्रांच पर बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिलेगी देखने में। तो फ्रेंड्स अडेनियम की आप लोग कटिंग भी लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। ये रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हैं। ये प्लांट्स मैं कटिंग से ही लगाकर रेडी की हूँ। एक और कटिंग मैं रेडी की हुई है, जब इसकी कटिंग की थी मैं मार्च के महीने में, उस समय मैं जो कटिंग लगाई थी उसका भी मैं रिजल्ट आगे वाले इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे जो ब्रांच निकल जाते हैं उसको कट कर दे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग होते नहीं है और ज़्यादा एनर्जी लेते रहते हैं। तो आप लोग इसकी कटिंग कर दे, हटा दे वहाँ से। आप लोगों को जब भी कटिंग करनी है तो चाकू को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है सैनिटाइज से, या तो बिल्कुल गर्म कर लेना है ताकि कोई फंगस का इसमें असर ना हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ऐसा ही करें ताकि आपके प्लांट्स पर कोई फंगस लगने का डर ना हो। देख सकते हैं जहाँ जहाँ से हम लोगों ने कट कर दिया है उस ब्रांच पर बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ निकलेंगे और इतने सारे हमें कटिंग भी मिल गए हैं। तो इसका कटिंग भी हम लोग अपने समय पर लगा लेंगे, 102 दिनों के लिए सूखने देंगे। और ये देख सकते हैं मैं कटिंग का रिजल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कटिंग मैं पिछले मार्च महीने में लगाई थी और 3 से 4 महीने का ये ग्रोथ मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये कटिंग लगकर तैयार हो गए। इतनी सी में कंस्ट्रक्शन सैंड और मिट्टी का जो मिक्सचर आता है उसी में मैं लगाई हुई थी और बहुत ही अच्छे से ये रिजल्ट निकल कर न आए हैं। ये फ्रेंड्स ये लोकल वाली वैरायटी जो आती है उसी की है, क्योंकि हाइब्रिड वाली वैरायटी के मेरे पास उस समय ब्रांच थे नहीं, बहुत ही वो नए प्लांट्स थे। और ये भी जो निकले हैं इसको अभी 1 से 2 दिनों के लिए छायादार जगह पर सूखने देंगे, उसके बाद इसकी भी कटिंग हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्लांट को जब हम लोग प्रूनिंग किए हैं तो हल्का सा कुछ खाद भी दे देते हैं। देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी रहती है। तो इसे भी हम लोग गोबर की खाद दे रहे हैं ताकि 2 महीने ये आराम कर ले और जैसे ही फरवरी का मंथ आए ये अपनी न्यू ग्रोथ बिल्कुल अपने प्लांट्स पर निकालने लगे। तो इसे अभी आप लोग फुल सनलाइट में रखें। जितना धूप में रखेंगे ये हमारे प्लांट्स कम डोरमेंसी में जाएंगे और बिल्कुल अच्छे अच्छे ग्रोथ निकालने लगेंगे। इसे छायादार जगह पे बिल्कुल भी ना रखें फ्रेंड्स, जितना धूप जगह पे हो वहाँ पे रख सकते हैं। और इसमें हल्का सा फंगिसाइड पाउडर घोलकर इसकी वाटरिंग कर देंगे। ध्यान रहे कि इसको वाटरिंग फिर करना नहीं है, अभी मैं लास्ट कर दे रही हूँ, फिर 10 से 15 दिनों में करूँगी।
क्योंकि इस पर एक तो ब्रांच भी कम है, इस प्लांट्स पर पत्तियां भी कम हैं, तो बिल्कुल भी वाटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्लांट को ज़्यादा पानी से ही खराबी होता है। ज़्यादा पानी जब मिलते हैं तो फिर इसके प्लांट्स खराब हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पे इसको कट लगाए हैं वहाँ वहाँ पर फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे। थोड़ा सा सूखने के बाद लगाएंगे। अभी मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि कैसे लगाना है। सूख जाए या तो फिर कपड़े से पोंछ कर तब लगाया करें आप लोग, या तो फेविकॉल से सील कर दे, फेविकॉल थोड़ा सा आता है उसको लगा दे, या तो नेल पॉलिश अगर आपके पास है तो नेल पॉलिश से भी इसे लगा कर रख सकते हैं। देख सकते हैं ये नेल पॉलिश तो सभी के घरों में रहते ही हैं। तो जहाँ पर ये कट करते हैं वहाँ से एक सैप जैसा निकलता है, लिक्विडी ऐसा, उसको कपड़े से अच्छे से पोंछकर या तो 1 दिनों के लिए या 2-3 घंटों के लिए जब सूखने के लिए रख देंगे तब ये सूख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ज़रूर से आप लोग नेल पॉलिश लगा दें या तो फेविकॉल लगा दें। नहीं तो फ्रेंड्स खुला रहेगा, वाटरिंग करेंगे, ठंड के मौसम में ओस गिरते हैं तो यहीं से मॉइस्चर जाएगा और हमारे फिर ब्रांच खराब हो जाएंगे। तो इसे अंडर वाटरिंग से परेशानी नहीं है, लेकिन इस प्लांट्स को ओवर वाटरिंग से परेशानी है। क्योंकि जैसा कि मैं शुरू में ही नाम बताया, इसका नाम है डेजर्ट रोज, यानी कि ये रेगिस्तान का पौधा है। जितना कम पानी रहेगा उतने ये अच्छे से चलेंगे और उतने फ्लावरिंग करेंगे। ये देख सकते हैं जब मैं उस समय ट्रीटमेंट की थी 2 से 3 महीने पहले, उस समय मैं नेल पॉलिश लगा दी थी और बिल्कुल हमारे ब्रांच ख़राब नहीं हुई है। फिर जहाँ तक फंगस पहुँचा था वहाँ तक मैं कट कर दी थी, उसके बाद सील कर दी थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप लोग भी इसी तरीके से नेल पॉलिश फेविकॉल से सील कर दें। ये जो कटिंग आप लोग देख पा रहे हैं इसको मैं फ्रेंड्स रिपॉट कर देती हूँ ताकि ये हल्का फुल्का ग्रोथ ले, और तब तक 2 महीने का डोरमेंसी का टाइम है, तब तक ये सेट हो जाए। इसको भी मैं कट करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस पर जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है उसको ग्राफ्ट करूँ। तो ग्राफ्ट करने के लिए सबसे अच्छा मौसम रहता है फरवरी मार्च का, तो उस समय मैं करूँगी। मैं तो कभी की नहीं हूँ लेकिन एक बार ट्राई करूँगी। तो ये कटिंग से हमारे प्लांट्स लगकर तैयार हो गए हैं, तो इसके भी ब्रांच उसी समय मैं कट करूँगी और प्रूनिंग करूँगी उस समय हाइब्रिड वाले की फरवरी मार्च में। उसी समय एक ग्राफ्टिंग कर देखूँगी कि कैसे होती है, मैं कभी की नहीं हूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कटिंग, ये जो बड़ी वाली प्लांट्स जो आप लोग देखे थे जिसमें बहुत सारे फ्लावरिंग हो रहे थे लोकल वाले, उसके ही मैं कटिंग लगाई थी मार्च के महीने में। तो फ्रेंड्स 3 से 4 महीने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट तो और पहले ही आ गए थे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ ताकि इसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती रहे। इसी तरीके से आप लोग भी सभी जो कटिंग कटे हैं उसको आप लोग लगा सकते हैं कटिंग के रूप में। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को गमला सेलो पॉट जो आता है जिसकी हाइट कम रहती है उस तरीके का गमला ज़्यादा सही रहता है। लेकिन ये बिल्कुल अभी छोटा सा प्लांट्स है तो छोटा सा गमला बिल्कुल दे रही हूँ, 4 इंच का है। इसमें तो बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गमला भी नहीं है। देखिए इसके लिए मिट्टी हम लोग नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन सैंड थोड़ा आपको ज़्यादा मात्रा में मिलाना होता है। मेरी जो मिट्टी है उसमें पहले से भी पुरानी गमले की मिट्टी रहती है तो उसमें कंस्ट्रक्शन सैंड पहले से भी मिला रहता है। और मैं एक्स्ट्रा भी मिला ली हूँ, थोड़ा सा गोबर की खाद दे दी हूँ, थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर दे दी हूँ, अरे ये एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा मैं मिक्स कर दे रही हूँ ताकि इस प्लांट्स को कोई शॉक ना लगे और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से बिल्कुल बढ़ते रहे। फ्रेंड्स इसमें और बहुत ज़्यादा कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है रिपोर्टिंग के समय में। इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल बिल्ड्रेन सॉइल बनाएं और अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने के बाद इसको हल्के से छायादार जगह में रखें 5 से 6 दिनों के लिए। हल्का सा जब आप देखें कि सेट हो गया है तो धीरे धीरे इसे धूप में रखें और देख सकते हैं कि ये प्लांट्स बिल्कुल अच्छे से रिपोर्ट हो जाएगा और हमारा प्लांट्स बिल्कुल फ्री में कटिंग से लगकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी प्लांट्स को आप लोग कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में सभी कलेक्शन बनाकर रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग फंगीसाइड वाला पानी डाल दें। पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालने, एक बार डालने हैं फिर, क्योंकि फ्रेंड ये ठंड का मौसम है तो बिल्कुल 8 से 10 दिनों बाद हम लोग वाटरिंग करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अडेनियम की पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।